नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्नो गुरु राठौड़ और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं MS वर्ड की A से लेकर Z तक शॉर्टकट कीज के बारे में। अगर आप A से लेकर Z तक शॉर्टकट कीज सीख लेते हैं तो इससे आपका काम तो जल्दी होगा ही, बल्कि आप अपने दोस्तों को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम सीखते हैं यहाँ पर कंट्रोल A का यूज। जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करते हैं, आप देखेंगे आपका जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट हो जाता है, चाहे उसमें कितने भी टोटल नंबर ऑफ पेज क्यों ना हो। सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, कलर चेंज करना, जो भी फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है वो आप कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है आपकी कंट्रोल B। कंट्रोल B का मीन्स होता है बोल्ड, जिसका मीन्स होता है गहरा करना। यानी कि किसी भी टेक्स्ट को या पैराग्राफ को आपको बोल्ड करना है, उस पैराग्राफ को आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल B। तो जैसे आप कंट्रोल B प्रेस करते हैं, आप देखेंगे वो जो आपका टेक्स्ट है या पैराग्राफ है जिसको आपने सेलेक्ट किया था वो आपका बोल्ड हो चुका है। इसको वापस से आप हटाना चाहते हैं यानी अनबोल्ड करना चाहते हैं तो इसको वापस से आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अगेन आपको कीबोर्ड से कंट्रोल B प्रेस करना है, तो ये आपका बोल्ड यहाँ से हट जाता है। चलिए नेक्स्ट कमांड हम पढ़ते हैं यहाँ पर कंट्रोल C, दैट मीन्स कॉपी। आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस करके कुछ गैप बना लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो ऊपर की दो लाइनें हैं इसे मैं कॉपी करना चाहता हूँ। कॉपी कमांड का यूज हम सिंगल नहीं कर सकते, उसका यूज हमें कंट्रोल V के साथ करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ से हमको लाइनों को सिलेक्ट करना है। लाइनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल C। कंट्रोल C प्रेस करने के बाद आपको अपना कर्सर वहां पर रखना है जहां पर इस मैटर को आप लेके आना चाहते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल V। तो जैसे आप कंट्रोल V प्रेस करते हैं, आप देखेंगे आपने जो ऊपर की दो लाइनें सेलेक्ट की थी वो दो लाइनें यहाँ पर कॉपी होके आ चुकी हैं। चलिए मैं इसको वापस से हटा देता हूँ। तो ये आपने सीखा कॉपी करना। नेक्स्ट कमांड हम पढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कमांड आती है आपकी कंट्रोल D। कंट्रोल D का मीन्स है ओपन फॉन्ट विंडो। देखिए आपको कुछ फॉर्मेटिंग से अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आप फॉन्ट विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल D। तो जैसे ही मैं कंट्रोल D प्रेस किया, आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास फॉन्ट विंडो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से जो भी फॉन्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉन्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से मैंने एल्जीरियन ले लिया, यहाँ से मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसका साइज कर दिया 16 और यहाँ से फॉन्ट का कलर हम कर देते हैं रेड। अंडरलाइन स्टाइल कैसी आपको चाहिए, सिंगल लाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए, डार्क लाइन चाहिए, डॉटेड चाहिए, डैश चाहिए, जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ से आप ले लीजिए। और यहाँ से अंडरलाइन का कलर जैसा भी आप करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो जो जो आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सभी चीजें सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्लिक करना है ओके। तो जैसे आप ओके करेंगे, आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की थी वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर आपकी अप्लाई हो चुकी है। चलिए इसको मैं यहाँ से एक बार हटा देता हूँ। नेक्स्ट कमांड हम पढ़ते हैं यहाँ पर कंट्रोल D के बाद कंट्रोल E। कंट्रोल E का मीन्स होता है सेंटर अलाइनमेंट। यानी कि आप मेरे पास जितने भी पैराग्राफ डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं उन सभी का बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। दैट मीन्स मेरे जितने भी यहाँ पर आप पैराग्राफ देख रहे हैं वो सभी लेफ्ट साइड से इक्वल हैं। यदि मैं इनको सेंटर में करना चाहता हूँ तो यहाँ से मुझे उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ और कीबोर्ड से मुझे प्रेस करना है कंट्रोल E। तो जैसे मैं कंट्रोल E प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे जो मेरा पैराग्राफ है वो सेंटर में अलाइन हो चुका है। यानी कि मेरी लाइनें न तो लेफ्ट से इक्वल हैं और न ही मेरी लाइनें राइट से इक्वल है, वो हो चुकी हैं सेंटर में। इसको वापस से सही करने के लिए मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ लेफ्ट अलाइनमेंट पे। चलिए नेक्स्ट कमांड हम पढ़ते हैं यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट के बाद कंट्रोल F। कंट्रोल F का मीन्स है फाइंड। आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं
तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल F। जैसे आप कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक नेविगेशन पेन ओपन हो जाता है। इस नेविगेशन पेन में आप जो भी फाइंड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पर दा टाइप कर दिया, तो जो दा है वो कहाँ पर आता है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए मैं दूसरा वर्ड आपको टाइप करके दिखाता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ ऑन कहाँ पर है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ऑन टाइप किया, आप देखेंगे यहाँ पर कंट्रोल्स में ऑन है, यहाँ पर सिंगल भी ऑन है, यानी ऑन जहाँ पर आएगा वो पोजीशन आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करके उसको हाईलाइट करके दिखा देगा। तो ये हमने सीखा फाइंड का यूज। नेक्स्ट हम सीखते हैं यहाँ पर कंट्रोल जी कमांड। कंट्रोल जी का मीन्स होता है गो टू। तो चलिए मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ कंट्रोल जी। तो जैसे मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया, आपके सामने यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें यहाँ पर गो टू आपको हाईलाइटेड दिखाई देगा। क्योंकि मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया था तो यहाँ पर ये गो टू को आपको हाईलाइट करके दिखा देता है। अब गो टू कमांड के द्वारा आप किसी भी पेज पे जा सकते हैं, किसी भी सेक्शन पे जा सकते हैं, किसी भी लाइन पर, किसी भी बुकमार्क पर, किसी भी कमेंट पर, किसी भी फुटनोट पर। तो ये सारी चीजें आपने सीखी नहीं है। तो चलिए कुछ यहाँ पर एक एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। यहाँ से मैंने पेज को सिलेक्ट किया, तो जैसे आप यहाँ से पेज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा एंटर पेज नंबर। तो जिस भी पेज पर आप जाना चाहते हैं वो पेज नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है, और टाइप करने के बाद आपको क्लिक करना है गो टू। तो जैसे मैंने गो टू पे क्लिक किया, आप देखेंगे मैं पेज नंबर 10 पे आ चुका हूँ। कैसे हमें पता लगेगा? तो यहाँ पर स्टेटस बार में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ पेज 10 ऑफ 150, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मेरे पास पेज जो है 150 है, और मेरे अभी पेज की जो करंट पोजीशन है वो 10 है। तो चलिए मैं वापस से 1 पे पहुंच जाता हूँ। यहाँ पर मैंने 1 टाइप किया और यहाँ से क्लिक करता हूँ गो टू पर। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर स्टेटस बार में लिखा हुआ आ रहा है 1 ऑफ 150, क्योंकि मैं अभी पेज नंबर 1 पे आ चुका हूँ। चलिए इसका कुछ और यूज सीख लेते हैं। यहाँ से मैंने लाइन पे क्लिक किया। अब मैं फर्स्ट पेज में जिस भी लाइन नंबर पे जाना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने लाइन नंबर टाइप किया 5, और यहाँ से मैंने क्लिक किया गो टू। तो गो टू पे क्लिक करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरा कर्सर है वो फर्स्ट लाइन पे है ऑन द इंसर्ट टैब, और यहाँ पर मैंने लाइन नंबर डाला है 5, और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ गो टू। तो जैसे मैंने गो टू पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं मेरा जो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट लुक पे आ चुका है, और यहाँ से आप लाइन नंबर काउंट करना चाहें तो आप काउंट कर सकते हैं। तो मेरी लाइन नंबर है वो भी यहाँ पर 5 है। तो ये हमने सीखा गो टू कमांड का यूज। नेक्स्ट कमांड हम सीखते हैं यहाँ पर कंट्रोल एच। कंट्रोल एच जैसे आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर रिप्लेस का बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर फाइंड व्हाट, और दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पर रिप्लेस विद। तो यहाँ पर आपको दोनों में एंट्री करनी है। फाइंड व्हाट में आपको डालना है कि आप किसको ढूंढना चाहते हैं, और रिप्लेस विद में आपको डालना है कि उसको ढूंढ के आपको किससे रिप्लेस करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट को मैं बदलना चाहता हूँ बुक से। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया बुक। ध्यान रहे आपको कर्सर स्टार्टिंग में रखना है। कर्सर स्टार्टिंग में रखने के बाद यहाँ से मुझे क्लिक करना है फाइंड नेक्स्ट। जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, आप देखेंगे इसने मुझे यहाँ से डॉक्यूमेंट दिखा दिया, क्योंकि फाइंड व्हाट में मैंने डाला था डॉक्यूमेंट। अब यदि इस डॉक्यूमेंट को मैं बुक से बदलना चाहता हूँ, क्योंकि रिप्लेस विद में मैंने बुक डाला है, तो मुझे क्लिक करना है रिप्लेस पर। अब जैसे मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया, मुझे सेकंड पोजीशन पे लेके गया कि डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अगेन मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ तो इसने यहाँ पर भी बुक चेंज कर दिया। लेकिन ऐसे मैं कब तक करूँगा? मैं चाहता हूँ कि मुझे तो सारे ही चेंज करने, वो भी एक साथ करने, तो मैं यहाँ से रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये सभी को एक साथ जितने भी डॉक्यूमेंट थे उसको बुक से रिप्लेस कर देगा। और अब यहाँ से हम कर देते हैं ओके। तो ये हमने सीखा रिप्लेस का यूज करना। नेक्स्ट कमांड हम चलते हैं कंट्रोल आई, और कंट्रोल आई का मीन्स होता है इटैलिक करना। इटैलिक का मीन्स है तिरछा। यदि आप लाइनों को तिरछा करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल आई। तो जैसे आप कंट्रोल आई प्रेस करते हैं, आप देखेंगे यहाँ से जो आपके
टेक्स्ट हैं वो थोड़े तिरछे हो चुके हैं। अगेन आप कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो वापस से वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये हमने सीखा इटैलिक। नेक्स्ट कमांड हम सीखते हैं यहाँ पर जस्टिफाई यानी कि कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का मीन्स है जस्टिफाई, जिसमें आप के जितने भी पैराग्राफ हैं जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे उसकी जो लाइनें हैं वो लेफ्ट से और राइट साइड से इक्वल हो जाएंगी। यानी कि अभी जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं मेरी लाइनें लेफ्ट से इक्वल है, राइट से इक्वल नहीं है। तो चलिए यहाँ से मैं 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल जे। तो जैसे ही मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा आप देखेंगे मेरी जो लाइनें हैं अभी तो लेफ्ट से इक्वल हैं, जैसे मैं कंट्रोल जे करूंगा वो राइट से भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से मैंने प्रेस किया कंट्रोल जे, तो जैसे मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया आप देखेंगे यहाँ पर ये लाइनें राइट से भी इक्वल हो गई और लेफ्ट से भी इक्वल हो गई। तो ये हमने सीखा कंट्रोल जे का यूज करना। नेक्स्ट कमांड हम सीखते हैं यहाँ पर कंट्रोल के। कंट्रोल के का मीन्स होता है हाइपरलिंक, यानी कि आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको किसी दूसरी फाइल से लिंक कर सकते हैं। तो जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करना चाहें उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से मैं कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मुझे कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के। तो जैसे मैं कंट्रोल के प्रेस करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर हाइपरलिंक की विंडो ओपन हो चुकी है। अब जिस भी फाइल को मैं यहाँ पर लिंक करना चाहता हूँ उसे मुझे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मुझे ओके करना है। तो जैसे मैं ओके करता हूँ आप देखेंगे जो मेरा यहाँ से वर्ड मैंने सेलेक्ट किया था वो ब्लू कलर में चेंज हो चुका है। दैट मीन्स वो हाइपरलिंक बन चुका है। अब इस हाइपरलिंक को ओपन करने के लिए मुझे कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, और आपको यहाँ से यस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जिस भी फाइल को आपने लिंक किया था वो फाइल आपके सामने यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो चलिए मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये हमने सीखा इसको किस प्रकार से लिंक किया जाता है। चलिए अब हम सीखते हैं नेक्स्ट इसका यूज कि हाइपर लिंक को हटाते कैसे हैं। तो वापस से इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल के प्रेस करिए और यहाँ से आपको क्लिक करना है रिमूव लिंक पे। तो जैसे आप रिमूव लिंक पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ से वो मेरा कोऑर्डिनेट जो था वो ब्लू कलर का वो अब यहाँ से हट चुका है। तो ये हमने सीखा हाइपर लिंक का यूज करना। नेक्स्ट कमांड हम सीखते हैं कंट्रोल एल यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट जो पैराग्राफ है वो अभी तो लेफ्ट में ही है, लेकिन चलिए मैं इसको पहले सेंटर में कर देता हूँ। अभी जी मुझे मान लीजिए मैं इसको लेफ्ट में करना चाहता हूँ तो मुझे कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल एल। तो जैसे मैं कंट्रोल एल करता हूँ आप देखेंगे जो मेरी लाइनें हैं वो लेफ्ट साइड से इक्वल हो चुकी है। तो ये हुआ हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज। नेक्स्ट हम सीखते हैं कंट्रोल एम यानी कि इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैराग्राफ में आपको स्टार्टिंग में कुछ स्पेस छोड़ना है तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट, यानी कि स्पेस को छोड़ना, इंडेंट अप्लाई करना। तो कीबोर्ड से मुझे प्रेस करना है कंट्रोल एम। जैसे जैसे मैं कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर मेरी कुछ यहाँ स्पेस बन चुका है। यहाँ पर मुझे कोई फोटो वगैरह लगानी है तो मैं लगा सकता हूँ। यदि मैं इसको थोड़ा स्पेस को कम करना चाहता हूँ तो वापस से मुझे कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम भी कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा एक बार जगह को छोड़ देता हूँ क्योंकि कुछ और समझाने के लिए मुझे बाद में काम आएगा। कंट्रोल एम के बाद हम चलते हैं कंट्रोल एन। कंट्रोल एन के द्वारा आप एक नई फाइल बना सकते हैं। तो जैसे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एन करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर मेरे सामने एक नया डॉक्यूमेंट आ चुका है, डॉक्यूमेंट 1। हाल फिलहाल मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमने इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट कमांड हम सीखते हैं यहाँ पर कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का मीन्स है ओपन द सेव्ड फाइल, यानी कि मैंने कुछ फाइलें यदि पहले से मैंने सेव करके रखी हैं तो मैं कंट्रोल ओ करके उन्हें ओपन कर सकता हूँ। तो चलिए कीबोर्ड से मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल ओ। तो जैसे मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया आपके सामने यहाँ पर ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको क्लिक करना है डॉक्यूमेंट्स पर, यानी जहां पर भी आपकी फाइलें हैं उस लोकेशन को आप यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। अब जिस भी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं जो पहले से बनी हुई हैं उसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से मैंने बुलेट्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ ओपन पे।
जैसे मैं ओपन पे क्लिक करूंगा आप देखें वो फाइल मेरी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये हमने यूज सीखा ओपन का। नेक्स्ट कमांड हम सीखते हैं यहाँ पर कंट्रोल P यानी कि प्रिंट। आप यदि अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कंट्रोल P प्रेस करना है। जैसे मैं कंट्रोल P प्रेस करूंगा यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शंस हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे सारे प्रिंट पेज करने हैं या मुझे करंट पेज प्रिंट करना है या मैं कस्टम प्रिंट करना चाहता हूँ या मुझे और पेज चाहिए या इवन चाहिए, मुझे पेज का ओरिएंटेशन कैसा रखना है, पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, जो भी मैं सेटिंग यहाँ से परफॉर्म करना चाहता हूँ वो यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये हमारा यूज हुआ कंट्रोल P का। और यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉपी जितनी बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं। तो चलिए वापस से मैं होम पर क्लिक कर देता हूँ। ये हमने सीखा कंट्रोल P का यूज करना। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट कमांड आपकी है कंट्रोल Q, दैट मीन्स क्लियर द पैराग्राफ इंडेंट। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कुछ इंडेंट छोड़ दिया था पहले यहाँ पर। यदि आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल Q। जैसे आपने कंट्रोल Q किया यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ का इंडेंट था वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड हम सीखते हैं यहाँ पर कंट्रोल R। कंट्रोल R का मीन्स है राइट अलाइनमेंट, यानी कि अभी जो मेरा पैराग्राफ अलाइन है वो लेफ्ट साइड से, मैं चाहता हूँ मुझे लेफ्ट से नहीं, मुझे तो राइट से इक्वल चाहिए। अभी आप देख रहे हैं ये राइट से इक्वल नहीं है, ये लेफ्ट से इक्वल है। यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे राइट से इक्वल करना है तो कीबोर्ड से मुझे प्रेस करना होगा कंट्रोल R। तो जैसे आपने कंट्रोल R किया आप देखेंगे जो मेरा पैराग्राफ है वो राइट से इक्वल हो चुका है जबकि वो लेफ्ट से इक्वल नहीं है। तो ये हमने यूज सीखा कंट्रोल R का। नेक्स्ट कमांड हम सीखते हैं यहाँ पर कंट्रोल S, दैट मीन्स सेव द फाइल। यदि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से मुझे प्रेस करना है कंट्रोल S। यदि आपकी फाइल पहले से सेव है और उसमें आप कुछ मैटर टाइप करते हैं तो उसी में ऐड हो जाएगा, लेकिन आपने फाइल सेव नहीं की तो यहाँ पर आप फाइल का नेम टाइप कर सकते हैं और नेम टाइप करने के बाद आपको जहाँ पर भी इसको सेव करना है वो लोकेशन आप यहाँ से बता सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आपको क्लिक करना है सेव पर। तो ये फाइल मेरी डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। नेक्स्ट कमांड हम सीखते हैं कंट्रोल T। कंट्रोल T का मीन्स है हैंगिंग इंडेंट। तो चलिए हम हैंगिंग इंडेंट भी सीख लेते हैं। तो कर्सर मैंने इस पैराग्राफ में रखा और मैं यहाँ पर रखता हूँ, प्रेस करता हूँ कंट्रोल T। तो जैसे मैंने कंट्रोल T प्रेस किया आप देखेंगे मेरी जो फर्स्ट लाइन है वो एज इट इज वहीं पर है और जो नीचे की लाइनें हैं वो हैंग हो चुकी हैं। इसे हम बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। इसको भी रिमूव करना है तो कंट्रोल Q से आप रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हम सीखते हैं कंट्रोल T के बाद कंट्रोल U। कंट्रोल U का मीन्स है अंडरलाइन। आप यदि जिस भी पैराग्राफ को या हेडिंग को या लाइन को अंडरलाइन करना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल U। तो जैसे आप कंट्रोल U प्रेस करते हैं आप देखेंगे जो लाइन है मेरी यहाँ से जो पैराग्राफ है वो अंडरलाइन हो चुका है। इसको वापस से हटाने के लिए आपको इसे सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से अगेन प्रेस करना है कंट्रोल U। यानी कि एक बार कंट्रोल U करने से ये आपकी अप्लाई हो जाएगी और एक बार कंट्रोल U करने से ये आपकी हट जाएगी। नेक्स्ट कमांड हम सीखते हैं कंट्रोल U के बाद कंट्रोल V। कंट्रोल V जो है मैं पहले आपको इसका यूज बता चुका हूँ। कंट्रोल C के बाद हमने कंट्रोल V किया था क्योंकि इसका हम अकेले यूज नहीं कर सकते, तो इसे मैं यहाँ पर अभी स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट कमांड हम सीखते हैं कंट्रोल W। कंट्रोल W का मीन्स है फाइल को क्लोज करना, क्लोज द फाइल। तो यहाँ से मैंने प्रेस किया कंट्रोल W। तो जैसे आप कंट्रोल W करते हैं तो ये आपको पूछेगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, यानी कि आपको क्लोज करने से पहले इसको आपने कुछ चेंज किए उसको सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो आप यहाँ से बता सकते हैं। तो ये फाइल आपकी क्लोज रहेगी। तो अभी मैं इसको क्लोज नहीं कर रहा हूँ तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। कंट्रोल W के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड है आपकी कंट्रोल X। कंट्रोल X का मीन्स है कट करना, यानी कि कट यूज्ड विद कंट्रोल V, यानी कि आपको कंट्रोल C और कंट्रोल X कंट्रोल V के साथ आपको यूज में लेनी है। तो चलिए मैं कट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कुछ गैप बना लेता हूँ। यहाँ से मैंने कुछ स्पेस बनाया और यहाँ से अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है इसको मैं कट करके नीचे लेके आना चाहता हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया,
कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स किया। एक्स करने के बाद मैं इसको जहां भी लेके आना चाहता हूँ मैंने वहां पर इसको पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऊपर वाला डॉक्यूमेंट जो मेरी पैराग्राफ था वो ऊपर वाला पैराग्राफ नीचे अब आ चुका है। चलिए मैं इसको यहाँ से कट करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स से कट किया, तो जैसे कट किए यहाँ से हट चुका है। अब इसको मैंने कर्सर मैंने यहाँ रखा और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, तो ये अब यहाँ पर आ चुका है। तो ये हमने सीखा कंट्रोल एक्स का यूज करना। नेक्स्ट कमांड आती है आपकी कंट्रोल वाई। तो कंट्रोल वाई से पहले हमको कंट्रोल जेड को सीखना होगा। और कंट्रोल जेड में आपको बता देता हूँ, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर पैराग्राफ है और इसमें मैंने यहाँ से टैब की प्रेस की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 3-4 बार टैब की प्रेस की। मैं वापस से चाहता हूँ बैकवर्ड एक्शन करना यानी कि कंट्रोल जेड करना, तो कीबोर्ड से मुझे कंट्रोल जेड करना है। तो ये जहां पर पहले था बिल्कुल उसी पोजीशन पे मेरा आ जाएगा। तो ये कंट्रोल जेड से हुआ बैकवर्ड एक्शन। अब हम करते हैं कंट्रोल वाई यानी कि फॉरवर्ड एक्शन, इसका अपोजिट। तो कंट्रोल वाई मैंने प्रेस किया तो आप देखेंगे जैसा भी मैंने पहले किया था ये वैसा हो गया। कंट्रोल जेड करेंगे तो ये वापस से आपका बैकवर्ड एक्शन हो जाएगा। तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। तो ये हमने सीखी कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक की शॉर्टकट की, और उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।